प्रिय बच्चों, नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। जब परिमेय संख्याओं का हम दशमलव प्रसार करते हैं तो उसमें दो मुख्य घटनाएं घटित होती हैं। पहले, या तो शेषफल शून्य हो जाता है और दूसरा, यह शेषफल कभी शून्य नहीं होता है। तब हमें शेषफलों की एक पुनरावृत्ति श्रृंखला प्राप्त होती है। शेषफल शून्य न होने की स्थिति में दशमलव प्रसार को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है शांत दशमलव। पहला है शांत दशमलव। शांत दशमलव। और दूसरा है अशांत दशमलव। जिसको हम, इसका दूसरा नाम हम अनवसानी आवृत्ति दशमलव भी कह सकते हैं। तो दो प्रकार के थे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होते हैं? शांत दशमलव को हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और अशांत दशमलव को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब शांत दशमलव होता क्या है? तो जब हम भाग क्रिया करते हैं तो भाग क्रिया करते करते दशमलव प्रसार का जब अंत हो जाता है तो वो दशमलव शांत दशमलव कहलाता है। जैसे 1 में 2 का भाग देंगे तो हमें 0.5 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम 639 में 250 का भाग देंगे, 639 में हम भाग देंगे 250 का, तो हमें 2.556 मिलेगा। आगे अंक नहीं आएंगे। तो ये हो गया शांत दशमलव। और अशांत दशमलव क्या होता है कि जिसमें कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, चलता ही रहता है। अर्थात भागफलों में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, जिसे हम अनवसानी आवृत्ति दशमलव कहते हैं। जैसे 1/3। 1/3 में जब हम 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.333 इत्यादि आएगा, जिसको हम 0.3 बार का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि 3 निरंतर चल रहा है। दूसरा उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं कि 1/7। 1 में 7 का भाग देंगे तो 0.142857, 142857, और ये क्रम चलता रहेगा। तो जिसको हम एक खंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति ये बार हटाएंगे तो 142857, 142857 ये चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार के दशमलव को अशांत दशमलव कहते हैं। अब हम भाग क्रिया के द्वारा हम एक उदाहरण लेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत दशमलव है, उसका प्रसार के बारे में विचार करेंगे। जैसे हमें इसमें एक भाग लेते हैं 7 में 7/8 का दशमलव प्रसार, यानी कि
7 में 8 का भाग देंगे तो 0 आया, दशमलव लगाया, 8 अट्ठे 64 आया, हम इसको घटाएंगे 6 आया, फिर 0 लगाएंगे, 8 सत्ते 56 आया, यहाँ पहले 8 आएगा, फिर 7 आएगा, ये 56 आया, 60 में से हम 56 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा और यहाँ 0 फिर लगा देंगे तो 8 पंजे 40 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शेष पर शून्य आ रहा है, आगे भाग नहीं जा रहा है, तो 7/8 का जो प्रसार आया दशमलव 0.875, ये कैसा प्रसार है? ये है शांत दशमलव प्रसार। कैसा प्रसार है ये? शांत दशमलव प्रसार। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं कि दूसरा हम भाग देते हैं कि 7 यानी कि 1/7 इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। इसका दशमलव प्रसार हम देखें, इस तरह से भी हम भाग कर सकते हैं। 1 में 7 का भाग दिया, 0 लगाया, दशमलव लगाया, फिर 0 लगाया, 7 एकम 7 आया, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 0 लगाया, 7 चौक 28 आएगा, फिर हमने 10 में से 8 घटाया तो 2 आया, फिर 0 लगाया, 7 दूनी 14 आएगा, फिर हमने घटाया तो यहाँ पर 6 आएगा, फिर हमने 0 लगाया, 8 आएगा, 56 आया, फिर मैंने 10 में से 6 घटाया तो 4 आएगा, 7 पंजे 35 आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ फिर 0 लगाया तो 7 सत्ते 49 आ गया। फिर यहाँ पर हमने देखा यहाँ 1 आया, क्या आया? 1 आया, यहाँ पर ये पुनरावृत्ति हो गई। तो इस प्रकार के दशमलव को हम अशांत दशमलवहीन या अशांत अनवासानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। दो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये आपने पढ़ा है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए आपने दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपने क्या करा कि मान लीजिए आपके पास अपरिमेय संख्या s बराबर 0.1101100011110 इत्यादि आती है। अब इसके बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है तो इनफाइनाइट अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो हम इसके बीच में अन्य परिमेय संख्या, इससे छोटी बड़ी अपरिमेय संख्या या छोटी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो हम इसके बीच में अपरिमेय संख्या लिखना चाहते हैं, जैसे 1/7 फॉर एग्जाम्पल 1/7 में हम इसको भाग देने पर हमें जो खंड मिलता है वो मिलता है 0.1428557। पहले आपने देखा था। अब ऐसे हमें 2/7 का मान निकालना है,
तो 2/7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 यहाँ पर 0 लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि ये जो प्रसार शुरू होगा कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 2 8 5 7 1 4, और फिर ये रिपीटेशन होगा, फिर 2 8 5 7, ऐसे हमें 3/7 का मान निकालना है। तो 7 चौक 28, तो इसका जो दशमलव प्रसार, अब हमें 3/7 का प्रसार निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 में 0 लगाया तो 7 चौक 28 हो गया, तो 4 2 8 5 7 1। इसी प्रकार हमें 4/7, तो 0 दशमलव यहाँ 0 लगाया तो 7 पंजे 35, 5 बार भाग जाएगा, तो 5 से शुरू करें, 5 7 1 4 2 8। इसी तरह से 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7 का भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी हम मान निकाल सकते हैं। जैसे 1/7 और 2/7 के बीच की हमें संख्या निकालनी है, इन दोनों के बीच की हमें संख्या निकालनी है कि इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी। तो 1/7 इज लेस देन, अब 1/7 का मान 0.14 है, 2 8 5 7, और 2/7 का मान 2 8 5 7 1 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो भी मान होंगे, जो भी संख्याएं आएंगी वो अनंत हो सकती हैं। अब इसमें 1 से प्रारंभ करिए और 2 8 इससे कम होना चाहिए, तो कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, 1 5 6 3 4 कुछ भी लिख दीजिए। फिर इससे बड़ी संख्या लिख दीजिए 1 8 7 6 2, फिर आप इससे बड़ी, तो हमने इसको P/Q में लिखा तो x बराबर 0.3 बार लिखा, तो x बराबर 0.3333 डैश डैश करके लिख दिया। अब हम ये दशमलव को स्प्लिट करना चाहते हैं या खिसकाना चाहते हैं, तो हम इसको दोनों तरफ, दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दें। 10x बराबर 3.3333। अब आपने देखा हो यहाँ 5 बार 3 क्यों आ रहा है, यहाँ 4 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि एक दशमलव में स्प्लिट हुआ है, तो हम एक 3 को बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये संख्या अनंत बार लिखी जा रही है। तो अब हम इसको 10x बराबर इसका विभाजन कर देंगे, शेष संख्या तो इसी रूप में 3 + 0.3333। अब इसको 10x बराबर 3 + x, तो 10x, इस x का पक्षांतरण कर देंगे तो -x बराबर 3 आ जाएगा, 9x बराबर 3 आ जाएगा, और 3x x बराबर 3/9 आ जाएगा।